नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान, विज्ञान और पशुपालन के 3-in-1 मॉडल टेस्ट पेपर नंबर पूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अवश्य अध्ययन करें। 1 से 80 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर नंबर 1 व 2 में कर लिया है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। आपको पहले राजस्थान में उच्चतम घनत्व वाला जिला बताना है, उसके बाद निम्न जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है। तो बताइए कौन से जिले का उच्चतम जनसंख्या घनत्व है, कौन से का निम्नतम जनसंख्या घनत्व है। इसका राइट ऑप्शन है सी, जयपुर और जैसलमेर। इसमें जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सभी आंकड़े जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, काजरी का पूरा नाम क्या है। काजरी एक संस्था है जो शुष्क क्षेत्र में वनों को और कृषि के विकास के लिए कार्य करती है। तो बताइए इस काजरी का पूरा नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन है डी। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट पर्सन है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना कहां पर की गई थी, जोधपुर जिले में। और कब की गई थी, सन 1959 में। ये प्रश्न विज्ञान के भाग से है, एंजाइम है। तो बताइए एंजाइम क्या होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो राजस्थान को कृषि की दृष्टि से कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है, इंपोर्टेंट पर्सन है परीक्षा की दृष्टि से 10। और उसमें है सबसे बड़ा ऑप्शन बी, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। और ये अधिकतर इलाका मरुस्थल वाला भाग है। कौन सी सभ्यता से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बताइए कौन सी सभ्यता से मिले। इसका राइट ऑप्शन है बी, बेराट और विराटनगर। वर्तमान में बेराट सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है, कोटपुतली बहरोड जिले में। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अवशेष मठ और स्तूप के मिले वो कौन सी पहाड़ी पर मिले, बीजक की पहाड़ी पे। लार द्वारा चिकनापन मिलाने पर भोजन क्या कहलाता है। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें जो लार का भोजन के साथ मिलान होता है उसमें भोजन को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, बोलस। लार मिलाने के पश्चात भोजन को क्या कहा जाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और लार अच्छी तरह मिल जाती है तो उसके बाद उस भोजन को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, रुमेन। किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सी सभ्यता का ये उपनाम है, ताम्रवती नगरी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आहड़ सभ्यता। और ये कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। इसी प्रकार बालाथल सभ्यता है, ये भी कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में। और कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में। इस आहड़ सभ्यता को आगाटपुर भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। और इसी आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि आहड़ सभ्यता है वो बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बताइए जयपुर में जो हवा महल स्थित है उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था। इसका राइट ऑप्शन है सी, सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया था, सन 1799 ईस्वी में। शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, 24 कैरेट का। और जिस सोने से आभूषण बनाए जाते हैं वो कितने कैरेट का होता है, वो होता है 22 कैरेट का। निम्न में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है।
तो बताइए निम्न में से कौन सी धातु है जो प्रकृति में सहज स्थिति में पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, सोना। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो बताइए जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो तीनों इन मुगल बादशाहों के समय भी शासन किया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, मिर्जा राजा जयसिंह। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जय बाण तोप है वो कौन से राजा के द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और वर्तमान में जय बाण तोप है वो कौन से दुर्ग में रखी गई है? जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में। मछलियां किसके द्वारा श्वास लेते हैं? मछलियां होती हैं वो अपना श्वसन क्रिया किनके द्वारा पूर्ण करती हैं? इसका राइट ऑप्शन है ए, क्लोम या गिल्स के द्वारा। श्वसन दर का कम होना क्या कहलाता है? तो बताइए विज्ञान की भाषा में जो श्वसन दर की मात्रा है वो कम हो जाती है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ब्रेडीपीनिया। हरिकेली संस्कृत नाटक व अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किसने किया था? तो बताइए हरिकेली जो संस्कृत का जो नाटक है उसके अलावा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला थी वो किसने स्थापित की थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, विग्रहराज चतुर्थ ने। और यह शासक कौन से वंश से संबंधित था? चौहान वंश से। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? अर्थात 2011 की जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? अर्थात प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग शामिल किए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, लाल, हरा और नीला। प्रकाशीय तंतु संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, तो प्रकाशीय तंतु संचार या प्रकाशीय जो केबल होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बताइए विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आयाम मॉड्यूलेशन, अपवर्तन। इसका राइट ऑप्शन है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई थी। तो बताइए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1993 में। और 1993 में कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993 में। और कौन से जिले में हुई थी ये? भरतपुर जिले में। सेवर कहां पड़ता है? भरतपुर में। और ये स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो बताइए राजस्थान के अंदर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान है वो कौन से जिले में स्थापित किया गया या किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका राइट ऑप्शन है सी, अविका नगर। सन 1962 में मालपुरा के, कहां पर है? मालपुरा के अविका नगर यानी टोंक जिले में इसकी स्थापना की गई। यहां पर ध्यान देंगे मालपुरा के अंदर क्या है? अविका नगर है। और ये सभी स्थान कौन से जिले में? टोंक जिले में। ऊंट में श्वसन गति प्रति मिनट होती है। तो बताइए ऊंट पशु होता है वो कितनी बार 1 मिनट में सांस लेता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 5 से 7 बार। बकरी व भेड़ का सामान्य तापमान होता है। तो बताइए भेड़ व बकरी का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए राजस्थान के कौन से जिले में ऊंट या उष्ट्र अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, बीकानेर जिले में। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए ये उपनाम कौन से शासक का है? इसका राइट ऑप्शन है सी, पृथ्वीराज चौहान। पशुओं में खुरपका और मुंहपका की बीमारी होती है, उसके फैलने का कारण क्या है? यानी ये बीमारी किसके द्वारा प्रसारित होती है या किन के कारण इनका संक्रमण होता है? तो बताइए वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक। इसका राइट ऑप्शन है ए, वायरस के द्वारा। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ राजवंश का नाम है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है। तो बताइए जोधपुर में किनका शासन था? राठौड़ वंश का।
सिरोही में कौन से वंश का था? देवड़ा वंश का। जयपुर में कछवा वंश का और अजमेर में भाटी वंश का। तो इसमें गलत बताओ कौन से है? इसमें गलत है ऑप्शन बी। अजमेर में था जो भाटी वंश का शासन नहीं था, बल्कि कौन से वंश का शासन था? चौहान वंश का। वे रसायन जो फफूंद अथवा जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, बताइए वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रतिजैविकी। देशी रियासत जिसने विले पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, तो बताइए कौन सी रियासत ने विले पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए? इसका राइट ऑप्शन है बी, बीकानेर रियासत। भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना वर्ष, अर्थात राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है ए, 2001 और 2 में। डाकण प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? तो बताइए कौन से शासक ने सर्वप्रथम डाकण प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था राजस्थान में? इसका राइट ऑप्शन है सी, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 11.8%। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल टेस्ट पेपर या टॉपिक पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको लगातार परीक्षा तक मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब या छिड़काव सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है? बताइए कौन सी सिंचाई में फुहारा पद्धति अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है? इसका राइट ऑप्शन है बी, नर्मदा नहर परियोजना, जिससे सांचौर जिला और बाड़मेर जिला लाभान्वित होगा। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो 4 उदाहरण दिए गए हैं। इन 3 उदाहरणों में से आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, कागज को काटना, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी उदाहरण किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। हम किसी सेब को काटते हैं तो कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत आ जाती है, तो ये बताइए कौन सा परिवर्तन है? जैविक परिवर्तन है कि भौतिक है, रासायनिक है? कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बैंथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो बैंथली लघु सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 12 जिले में। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अशुद्ध युग्म है, गढ़ीसर तालाब है वो जैसलमेर में है, मंडल ताल भीलवाड़ा में, फाई सागर अजमेर में, तालाब शाही 12 में। इसमें अशुद्ध युग्म है ऑप्शन डी, क्योंकि तालाब शाही तालाब है वो कहां स्थित है? धौलपुर जिले में। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सी धातु है वो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, मरकरी या पारा, यानी पारा धातु होती है, इसको मरकरी भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हमारा रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और उसमें भी बताइए कौन सी धातु होती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, आयरन यानी लोहा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, अर्थात कौन सी नदी है जो पूरे वर्ष भर बहती है राजस्थान में, जिसमें वर्ष भर पानी बना रहता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, चंबल नदी। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को कवर किया गया है। निकट दृष्टि दोष होता है, उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल। दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तल, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या है इसमें? गलत है। जरा दृष्टि दोष होता है वो बुढ़ापे में आता है, जिसमें न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती है न दूर की। ऐसी स्थिति में बताओ कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।